नमस्कार, तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़ी बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं। वहीं राज्यसभा से आज़ाद हुए गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी का दामन थामेंगे। आज जहां जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस गुट के करीब 23 बड़े नेताओं की लगातार बैठक जारी है, जिसको G23 नाम से जाना जाता है। और इस बैठक के अंदर राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ में बड़े तौर पर ऐलान जारी होगा। वहीं गुलाम नबी आज़ाद के साथ कपिल सिब्बल से लगाकर कई बड़े दिग्गज नेता बीजेपी का दामन थामेंगे। और ये सबसे बड़ा झटका है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि विधानसभा के चुनाव 5 राज्यों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। और उससे पहले राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ में बड़ा प्रस्ताव लेकर आ रही है G23 की बड़ी टीम। और आज जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े तौर पर बैठक भी की जा रही है, जिसके अंदर ये बड़ी खबरें सामने निकल कर भी आ रही है। वहीं इस बैठक के साथ साथ में बीजेपी पार्टी ने बड़े तौर पर ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया गया है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में। जहां कहीं भी कांग्रेस का महागठबंधन है उसके खिलाफ लगातार अब बड़े तौर पर बीजेपी पार्टी ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वहीं 5 राज्यों के अंदर होने वाले चुनाव के अंदर भी कांग्रेस को उखाड़ने के लिए भाजपा पार्टी ने अपना बड़े तौर पर ऑपरेशन शुरू किया है। तो गुलाम नबी आज़ाद के साथ आज कई बड़े नेता बीजेपी का दामन थामेंगे G23 की बैठक के बाद में। और राहुल के खिलाफ ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र एमवीए गठबंधन के अंदर भी कांग्रेस पार्टी पर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं कि महाराष्ट्र से भी कई बड़े नेता पहुंच सकते हैं G23 की बैठक के अंदर। वहीं इस बैठक के बाद में कई बड़े निर्णय सामने आ सकते हैं, जिसके बाद कई राज्यों के अंदर कांग्रेस को बड़ा झटका लगने की तैयारी में। महाराष्ट्र के एमवीए गठबंधन के अंदर सोनिया गांधी और शरद पवार के बीच में खींचातानी शुरू हो चुकी है। और शरद पवार को बड़ा झटका देने की तैयारी में जहां लगातार महाराष्ट्र के एमवीए गठबंधन में विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कल से महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही अजीत पवार की बगावत देखने को मिल रही है, जहां करीब 17 बड़े विधायकों के इस्तीफा देने की खबरें सामने आ रही है। और महाराष्ट्र के अंदर ये बड़ा झटका होगा कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि नाना पाटोले के द्वारा लगातार बीजेपी के फेवर में वो बयान ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन सोनिया गांधी के द्वारा अध्यक्ष का पद देने के बाद नाना पटोले ने शिवसेना के खिलाफ बड़े तौर पर अपनी आंदोलन को छेड़ दिया है। वहीं कांग्रेस की G23 की बैठक के बाद कई बड़े निर्णय निकलकर सामने आएंगे, जिसके बाद कांग्रेस के महागठबंधन की सरकार टूटेगी और बीजेपी की लहर की सुनामी आ टपकेगी। पीएम मोदी से लगाकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी बड़े तौर पर बयान जारी कर दिया कि लगातार कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व धीरे धीरे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ में अब जम्मू कश्मीर के अंदर G23 की बैठक के बाद CWC के कार्यकर्ताओं पर भी बड़ा एक्शन होगा, क्योंकि CWC की बैठक के अंदर सोनिया गांधी के खिलाफ पहले भी 23 नेताओं के द्वारा लेटर भी लिखा गया था और कांग्रेस पर सवाल उठाए गए थे हाई कमान को लेकर, जिसके बाद में राहुल गांधी ने भी उनको फटकार लगाई थी। लेकिन इस बार बड़े तौर पर और पार्टी का या फिर 5 राज्यों के होने वाले चुनाव के अंदर अलग से चुनाव लड़ने का बड़ा फैसला लिया जा सकता है कांग्रेस के खिलाफ में। कांग्रेस पार्टी पर G23 के सदस्यों के द्वारा ये भी बड़े आरोप लगाए गए कि गुलाम नबी आज़ाद जैसे ही राज्यसभा से आज़ाद हुए उसके बाद में कांग्रेस ने अब तक उनको अभी तक कोई बड़ी जानकारी या फिर उनका स्वागत नहीं किया है, जिसके बाद बीजेपी पार्टी लगातार गुलाम नबी आज़ाद को बीजेपी पार्टी में शामिल करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। यहाँ तक कि पीएम मोदी ने भी गुलाम नबी आज़ाद को बड़े तौर का ऑफर भी दिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाते हुए G23 के सदस्यों ने ये भी बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी को अब अकल ठिकाने लगाने का समय आ चुका है और चुनाव से पहले ही कांग्रेस को ये बड़ा झटका होगा। और शरद पवार भी G20 बैठक के साथ बीजेपी का दामन थामेंगे, जिसके बाद में लगातार महाराष्ट्र के सियासी उठापटक की खबरों में बड़े तौर की बगावत
शुरू हो चुकी है और इस बगावत के साथ साथ में 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ जल्द नज़र आएगा, क्योंकि G23 की बैठक के बाद राहुल हो या फिर कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी के खिलाफ बड़े तौर पर जंग छिड़ जाएगी कांग्रेस के नेताओं के बीच में। यहाँ तक कि कांग्रेस का पूरी तरीके से वर्चस्व खत्म होने की कगार पर नज़र आ रहा है। तो इनके साथ साथ में कांग्रेस पार्टी के नेता ही नहीं बल्कि शिवसेना जो महाराष्ट्र के अंदर उनका गठबंधन है, उन्होंने भी बड़े तौर पर सवाल उठाने खड़े कर दिए। वहीं रवीश कुमार ने भी कांग्रेस और पीएम मोदी को लेकर भी बयान दिए हैं, जहां बेरोजगारी को लेकर युवाओं के द्वारा केंद्र सरकार और मोदी के खिलाफ ट्विटर पर जो कैंपेन चलाया गया, उसके बाद में डरी सरकार ने उन सारे ट्वीट को डिलीट करवा दिया गया है। और अब ये बड़े तौर पर ऐलान भी जारी हो चुका है कि 5 राज्यों के चुनाव में सरकार बीजेपी की आना तय है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हो या फिर विपक्ष की पार्टी, उनको पूरी तरीके से उखेड़ना ज़रूरी नज़र आ रहा है। इसकी वजह से अब कांग्रेस पार्टी के लिए भी बड़े चिंता के बादल छाए हुए कि वो आखिरकार करेगी, अपनी साख बचाने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है, लेकिन उनकी एक भी कोशिश लगातार सक्सेस नहीं होती हुई नज़र आ रही है। इसी के साथ में कांग्रेस के लिए इस बात की भी चिंता है कि आने वाले चुनाव के अंदर उनको बड़े तौर का झटका भी लग सकता है। वहीं कांग्रेस के नेताओं का भी यही कहना है कि महाराष्ट्र के अंदर गठबंधन से चल रही सरकार के अंदर भी बड़ी फूट पड़ चुकी है। विधानसभा स्पीकर के इस्तीफा देने के बाद लगातार महाराष्ट्र सरकार में भी बड़े बगावत के सुर देखने को मिल रही है। तो यहाँ तक कि पीएम मोदी से लगाकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी ऐलान जारी कर दिया है, जिसको लेकर पीएम मोदी से लगाकर गृह मंत्री अमित शाह और भी कई बड़े नेता चुनावी मैदान के अंदर उतर चुके हैं। और पीएम मोदी ने पश्चिमी बंगाल के चुनावी दौरे में ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को खदेड़ने का ऐलान जारी कर दिया कि आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी की नामो निशान मिटाकर रख दिया जाएगा, चाहे कोई भी हो। लेकिन ममता बनर्जी का अब खात्मा होने की ओर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और पश्चिमी बंगाल के चुनाव में ये सबसे बड़ा सर्वे रिपोर्ट भी सामने आ रही है, जिसका हम लगातार वीडियो लेकर भी आ रही है कि आखिरकार पश्चिमी बंगाल की सर्वे में जनता का क्या है मूड और किस दे रही है वोटिंग लिस्ट, जिसकी वजह से ममता बनर्जी से लगाकर बीजेपी के नेता भी आमने सामने नजर आ रहे हैं। और महागठबंधन के नेता एनसीपी प्रमुख शरद पवार और संजय राउत के बीच में अब जोरों शोरों पर वार्तालाप शुरू हो चुकी है। और सामना मुखपत्र के अंदर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए शिवसेना संपादकीय ने यह भी लिखा है कि जिस प्रकार से पीएम मोदी और बीजेपी पार्टी लगातार बड़े एक्शन ले रही है, उसके साथ कांग्रेस पार्टी का लगातार वर्चस्व खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कांग्रेस पार्टी के लिए बड़े चिंता की बात भी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी फिलहाल में इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। इसकी वजह से कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना तय नज़र आ रहा है। वहीं धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी का भी वर्चस्व खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है। इसकी वजह से कांग्रेस के नेताओं के द्वारा भी अपनी ओर से जल्द बड़ा ऐलान होगा। और आज G20 की बैठक के बाद कुछ बड़े निर्णय भी सामने आ सकते हैं, जिसको लेकर कांग्रेस के बीच खींचातानी शुरू हो चुकी है। यहाँ तक कि शिवसेना के नेताओं ने भी कांग्रेस को झटका देने के लिए महाराष्ट्र के अंदर भी अपनी राजनीति शुरू कर दी गई है। और फिलहाल में अब पश्चिमी बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी से लगाकर गृह मंत्री अमित शाह और भी कई बड़े बीजेपी के नेता चुनावी मैदान के अंदर उतर चुके हैं और ममता को टक्कर देने के लिए और किसान आंदोलन पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में
वहीं दोस्तों पीएम मोदी से लगाकर गृह मंत्री अमित शाह भी चुनावी मैदान के अंदर उतरे हुए हैं और लगातार गृह मंत्री अमित शाह भी बयान दे रहे हैं कि इस बार पश्चिमी बंगाल के अंदर भी जय श्री राम का नारा गूंजेगा, क्योंकि ममता बनर्जी के चलते पश्चिमी बंगाल के अंदर जय श्री राम के नारों से ममता को इतनी ज़्यादा चिढ़कर हो चुकी है कि वो किसी भी बैठक के अंदर पहुंचती है तो भाजपा के कार्यकर्ता जय श्री राम के नारों से ममता बनर्जी को तिल मिला उठा देते हैं। वही ममता बनर्जी भी कुछ कम नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी की रैली को भी उन्हें नहीं दिया और उसके ऊपर भी बड़ा एक्शन और सर्जिकल भी कर दिया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी बड़े एक्शन लेने की तैयारी में नज़र आ रहे हैं और महाराष्ट्र की सरकार गिरने की स्थिति में आ गई है। कांग्रेस के नेता लगातार बयानों पर बयान दे रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी और बीजेपी की सरकार बड़े से बड़े धमाके कर एक्शन और फैसले भी ले रही है। और आज G23 की बैठक के बाद राहुल गांधी की और भी बड़ी परेशानी बढ़ सकती है, जिसके बाद में राहुल के लिए ये बड़ी चिंता की नज़र होगी और भी कई बड़े खुलासे भी होंगे इस G23 की बैठक के अंदर। और राहुल से लगाकर बीजेपी के लिए भी बड़े फ़ायदे की बात नज़र आ सकती है। और गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी का दामन थामते हैं तो उनके साथ में कई बड़े नेता बीजेपी को और भी मजबूत करने के लिए तैयार हो जाएंगे, जैसे कपिल सिब्बल से राज बब्बर से भी कई बड़े अभी जो राजनेता हैं वो बीजेपी का दामन थामेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।